हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर कोई आपसे ये कहे कि वह पुराणों के बारे में, शास्त्रों के बारे में पढ़ने के लिए बनारस, पुणे, मैसूर, त्रिवेंद्रपुरम जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, लोग अपने कल्चर के बारे में, अपने वेदों को भी पढ़ते हैं। मेरी बातों से बहुत सारे लोग लिंक करेंगे, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के बारे में जानने के लिए, वेदों और पुराणों को जानने के लिए लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। और हमसे ज़्यादा अच्छी संस्कृत इंडिया के बाहर के लोग, जर्मन, जापान के लोग, यूएस के लोग बोलते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं इंडोलॉजी क्या होता है? इंडियन कल्चर के बारे में जानने को इंडोलॉजी बोलते हैं। हमारी इंडिया की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पुराण हो, शास्त्र हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो या अन्य ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे कल्चर को बताती है। मैं हमेशा अपने बहुत सारे वीडियोस में कहती हूँ कि हमारी हिस्ट्री से, मुगल से, ब्रिटिश से नहीं है, हमारी भी एक हिस्ट्री है। लेकिन लोग ये हिस्ट्री पढ़ने, मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, लेकिन लोग हमारे बारे में हिंदुत्व को जानने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्लिन, टोक्यो, हैम्बर्ग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के प्रोफेसर हमसे या इंडियन से बहुत ज़्यादा अच्छी संस्कृत बोलते हैं? वे संस्कृत में जूक भी मार लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग जगह जगह से हमारे इंडियन कल्चर, हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों को जानने के लिए इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं? लेकिन अगर हमारे आसपास के रहने वाले कुछ लोग या हमारे रिलेटिव्स कोई हमसे ये कह दे कि वह शास्त्रों को पढ़ने या वेदों को पढ़ने के लिए बनारस, पुणे, मैसूर या इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो हम शायद उसे पागल समझेंगे या कोई पुराने ज़माने का इंसान समझेंगे, या ये सोचेंगे कि ये आजकल का योयो टाइप इंसान नहीं है। लेकिन वही हमारे लोग या दूसरी कंट्री के लोग संस्कृत में हमारे वेदों को जानकर जब उसका ज्ञान देते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं, तो हम कहते हैं वाओ, राइट। लेकिन ऐसा क्यों है? ये सारी प्रॉब्लम है हमारी मेंटेलिटी की, हमारी सोच की। और ये सारे टॉपिक इंडोलॉजी को हमारी सोशियोलॉजी के सिलेबस में दिया है। और जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वे सब मेरी इस बात पे एग्री करेंगे कि ऐसा होता है। हमारी लिटरेचर, लैंग्वेजेस, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, रामायण जैसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में शायद इंडियन जानते भी नहीं हैं। वे सब कुछ लोग इन सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं। और ऐसे इंडियंस भी आपको बहुत मिलेंगे जो अपने यहाँ के शास्त्रों को जानने के लिए इतने दूर जाते हैं। सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट जो 1879 में लिखी थी फॉरेन ऑथर ने, मैक्स मुलर, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में अपनी किताब में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी है। सो फादर ऑफ इंडोलॉजिस्ट कौन थे? ये एक मुस्लिम बंदा था जिसका नाम है अबू रहमान अल बुरानी। हमारे यहाँ के बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ के भी बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट हैं जो फॉरेन इंडोलॉजी को ये मानते हैं कि वे उतना सही नहीं बताते जो सही है। इनके बीच में हमेशा आपस में डिबेट चलती रहती है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी भी हैं, ये है मिस्टर गिरुआ। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इंडोलॉजिस्ट हैं जो इंडियन कल्चर, वेदों, शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं और जो हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ गलत बताया जाता है। और बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि लोग इंडिया को अनएजुकेटेड, पिछड़ा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इसलिए तो लोग इतने सारे मुगल्स, इतने सारे ब्रिटिशर्स, कोलंबस ढूंढते हुए इंडिया ही क्यों आए? वे दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते थे और इंडिया पे ही इतने सालों तक राज किया उन्होंने और पूरी इंडिया को लूट कर ले गए। लूटा उसे ही जाता है जिसके पास कुछ हो, जो पहले से खाली होता है उसे क्या लूटना। सो राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया की ऑर्थोडॉक्स इमेज को चेंज किया है। सो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इतने सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या वहाँ के स्टूडेंट्स संस्कृत हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वे शायद वेदों को, शास्त्रों को, गीता को, महाभारत को, रामायण को, मनुस्मृति को जैसे अन्य बहुत सारी किताबों को हमसे शायद ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरे वीडियो देखने के बाद किसी को भी इंडिया में रहकर इन वेदों को जानना हो, हमारे शास्त्रों को जानना हो, तो वे बनारस, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, मैसूर, गुजरात की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे शास्त्रों को पढ़ाती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, उन कॉलेजेस के नाम या और कोई भी डिटेल, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अपने इंडियन कल्चर पे गर्व कर सकें। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं और अपनी संस्कृति को जानने वाले कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकते। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।